अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ में आपने ये सीन देखा होगा कि जब एक्टर जेल से निकलता है तो कुछ इसी तरह से रिएक्शन रहता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बैग रखा और जब एक्टर्स आते हैं तो बैग लेकर जेल से बाहर जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, मैं जेल से बाहर नहीं जा रही हूं, बल्कि मैं जेल के अंदर जा रही हूं। और यही रीज़न है कि मैंने बैग रख दिया है, क्योंकि इस जेल में मेरा बैग अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें अलाउड हैं, लाइक मेकअप वगैरह शायद मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कुछ छोटे छोटे सामान भी कैरी किए हैं, शायद अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जेल के अंदर आई हूँ, तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जेल है लॉकअप का, यानी कि कंगना रनावत का, एकता कपूर का, जिसे डिज़ाइन किया है उमंग कुमार ने। और ये एक रियलिटी शो है जिसके अंदर 72 डेज तक 16 सेलिब्रिटी रहने वाले हैं और जेल की हवा खाने वाले हैं। लग्जरी लाइफ नहीं है ये है जेल की हवा, जहाँ पे सबको मिलने वाली है। तो चलिए, अब जेल के अंदर तो आ गए, अब मैं आपको कराती हूँ उस जेल की खास सैर, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत अत्याचार है, बहुत ज़्यादा अत्याचार है, मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे जैसे मैं आपको एक एक कोने दिखाऊंगी ना इस जेल के, आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ, बहुत अत्याचार होने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सीधा चलते हैं। ओके, चलिए। इस जेल में अंदर जाने के लिए भी बहुत सारे दरवाजे हैं और मैं आ गई हूँ पहले दरवाजे पर। देखिए, ये है जेल वाला, आपको लुक आ रहा होगा शायद। ओके, सो जेल में अंदर आने का पहला मेन गेट, अभी ये दूसरा दरवाजा। और इसके बाद भी अगर आपको जेल के अंदर जाना है तो बहुत सारे स्ट्रगल हैं, इतना आसान नहीं है। ये रहा आपका दूसरा दरवाजा। इसमें थोड़ा जेल वाला कम फील आ रहा है, लेकिन हैंडल वगैरह अगर आप देखेंगे तो यस, इट इज़ लाइक दैट। और ये आपका मेन एरिया है। ओके, सो सबसे पहले इसके लुक की बात करते हैं। वुडन टेबल, ये छोटे छोटे आपको स्टूल दिख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर से। बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, थोड़ा बहुत फैंसी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप यहाँ पे लग्जरी लाइफ जी सके। अत्याचार होने वाला है, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था। आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं चाहती कोई जेल जाए या फिर कोई गया हो आप लोगों में से, लेकिन अगर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा तो जेल की दीवारें कुछ इसी तरह की होती हैं, इसी तरह से खिड़कियां होती हैं और ऐसे ईंट की बनी दीवारें आप देखते होंगे, फिल्मों में आपने देखा होगा। सो ये पूरा ध्यान रखा गया है कि जब सेट बने तो उसमें जेल का लुक आए, पता चले कि ये लोग जेल के अंदर हैं, लेकिन हल्का सा फैंसी लुक भी दिया गया है। इट्स नॉट लाइक कि जो असली ईंट है उन्हीं को ले आके लगा दिया गया है, बल्कि इसमें कलर वगैरह भी किया गया है। एंड ये जो डिज़ाइनिंग है जो भी की गई है, पूरी तरह से जेल को ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जेल नहीं है और रूम है, ये फिल्म सिटी में बना हुआ कोई सेट है। नहीं, ये एक जेल है जहाँ होने वाला है बहुत सारा अत्याचार। और ये कांच, इन कांच के पीछे 52 कैमरास लगे हैं। इनको इंक्लूड कर लें अगर, तो टोटल इस सेट पर 52 कैमरास हैं जो 24 घंटे सेलिब्रिटीज़ पर अपनी नज़र रखेंगे और उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखेंगे, उसकी रिपोर्ट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वो 24 घंटे आखिर कर क्या रहे हैं। वेल, इस शो का कॉन्सेप्ट यही है कि 24 घंटे आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को देखें, अत्याचार सहते हुए, टास्क करते हुए, लड़ते हुए, कुछ ऑन करते हुए, और उसी को ध्यान में रख के ये है आपका लिविंग एरिया, मेन एरिया यू कैन से। ओके, और ये आपका डाइनिंग टेबल। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में मिडिल क्लास घरों में भी इस तरह का डाइनिंग टेबल होता होगा जो लकड़ी का बना हुआ हो, तो मोटा, और आप अपने हिसाब से मूव भी नहीं कर सकते। एंड दीज काइंड ऑफ स्टूल्स। सो कोई चेयर नहीं है आपको बैठने के लिए। और यही है शोज़ में जो सबसे जो मैटर करता है ना, वो होता है लिविंग एरिया, डाइनिंग टेबल और किचन। सब कुछ इंसान कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाता है। और उसमें भी अगर सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनकी चॉइस होती है, उनकी डिमांड होती है कि मुझे यहीं खाना है, यहीं से खाना है। तो इस केस में यहाँ पे यहीं से खाना है तो नहीं पॉसिबल है, बट यही खाना पॉसिबल हो सकता है, बट इट्स नॉट अलाउड। आपका जो ये किचन है, ये देखिए, ये किचन नहीं है, ये जेल है। इसमें भी इस तरह से गेट लगे हुए हैं। और फर्स्ट वीक तक जो मुझे पता चला है कि ये किचन ओपन नहीं होने वाला है।
इसमें जो कंटेस्टेंट हैं वो नहीं जा सकते हैं पूरे एक हफ्ते, इसमें कोई एंट्री नहीं है। अब मैं आपको किचन की एरिया दिखाती हूँ कि स्पेशली इसमें क्या है। ये देखिए इसका ये गेट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे पुश किया और आ गए, या फिर ओपन एरिया है आपने किचन में जैसे कैसे घर में आप जैसे वॉक कर लेते हो किचन के टाइप, वो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा, क्योंकि ये 1 वीक तक ओपन नहीं होने वाला है, नो एक्सेस एट ऑल। और ये इसका ज़रा गैस पे नज़र डालिएगा, ये मुझे लगता है कि 90s वगैरह में या 80s में इस तरह की लकड़ी मैंने तो नहीं देखा है जितना भी। और इस तरह का जो चूल्हा है गैस का, प्लस ये देखिए रोटी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा, आम घरों में भी आजकल थोड़ा कम ही दिखता है इस तरह की चीज़ें। बाकी सामान यस आई कैन से थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ी लग्जरी क्या मतलब नीड्स पूरी करने के लिए दी गई हैं खाना बनाने के लिए। तो ये एसेंशियल चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स हर जगह रहती हैं। एंड दिस कैमरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो झगड़ों को पक्का कैप्चर करने वाला है। किचन में झगड़े होते हैं ये सबको पता है, एंड 100% ये कैप्चर करेगा और आप लोगों को दिखाएगा। इसके बर्तन पे आप ध्यान दीजिए, जेल हो और एल्युमिनियम का बर्तन ना दिखे, इम्पॉसिबल। सी, इसको बोलते हैं केटली। आप लोगों ने शायद सुनी होगी या देखी होगी, या टपरी पर जब चाय पीने गए होंगे तो ये देखा होगा, अदरवाइज़ ये अभी तो फ़िलहाल आम घरों में दिखता नहीं है इस तरह की चीज़ें। और ये आई थिंक ये चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन हैं। ओके, डस्टबिन भी देखिए काफ़ी फैंसी है, बहुत दाम है, उतना ही है, और उसी में जितना जिसको कचरा डालना है। ये मेरे ख्याल से ये सामान या पानी रखने के लिए इन लोगों ने एक ड्रम जैसा कुछ दिया हुआ है, जो मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी के घर में ये देखा होगा। अभी इस ज़माने में, अभी इस टाइम 21st सेंचुरी की मैं बात करूँ तो ये मैंने नहीं देखा होगा एक सेलिब्रिटी के घर में, तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ ये शो सेलेब्स के लिए है। वही इसमें आने वाले हैं और अपनी लाइफस्टाइल जीने वाले हैं। तो मैं उनके हिसाब से कहूँगी कि आई हैव नेवर सीन दिस। किसी सेलेब के रूम में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे कवरेज करते हैं, स्टोरीज करते हैं। इस तरह की ये जो टंकी होती है स्टोरेज के लिए, आपके सामान रखने के लिए होती है, नहीं देखा है, फ़िलहाल नहीं देखा है मैंने किसी सेलिब्रिटी के घर में कि इस तरह की चीज़ें हों। ऑल दिस, ये देखो सामान रखने की चीज़ें जो चीनी मिट्टी की बनी हुई हैं। दिस इज़ समथिंग लाइक जेल का लुक, यू नो, प्रॉपर एल्युमिनियम। और आपको बता दें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम खड़े होकर बर्तन धुल देते हैं, या फिर बर्तन तो लोग सेलेब्स लोग कम ही धोते हैं। ऑफकोर्स लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन इस तरह से काम नहीं किए होंगे, आई एम श्योर। इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ कि इस तरह से काम नहीं हुआ रहेगा। ये आपको इस पर बैठ के ज़मीन पर एक छोटा सा एरिया बना दिया गया है जिसमें एल्युमिनियम के टब रखे हैं, और आपको इसी में बर्तन धोने हैं, जो भी धोना है, सब्जी धोनी है, बर्तन धोना है, सब कुछ यहीं पे करना है। सो कोई लग्जरी नहीं है, प्रॉपर अत्याचार है। किचन के एरिया में ये वाला जो एरिया है, आप देखो कोई फ्रिज नहीं है भाई। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, मुंबई में तो ऑलरेडी 30 डिग्री का टेम्परेचर है, और आने वाले कुछ दिनों में 40 तक जाने वाला है, जैसा मैं खुद पढ़ रही थी। अब ऐसे में ये मटके का पानी कितना हेल्पफुल होगा उनके लिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज आदत रहती है कि हम बाहर से आते हैं, घर में भी रहते हैं, तो फ्रिज का ठंडा पानी निकाल के पीते हैं। सो ये हेल्पफुल मुझे नहीं लग रहा है। सी, आई एम श्योर अगर ये छलनी वगैरह रखा है तो उनको कुछ ऐसे, अब क्या उनको छानना पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन टास्क तो कुछ ऐसा ही है कि उनको छानना भी पड़ेगा। आटा छानना है, क्या छानना है, लेट्स सी। मग भी बहुत सिंपल तरीके से रखे हैं, एंड आई एम श्योर बहुत लिमिटेड है, 16 ही हैं, गिन के देखिए, 16 मग्स हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं है। सो ऐसे केसेस में अगर ये टूट जाएं तो उनका क्या हाल होगा, वापस मिलेगा, रिप्लेस होगा या नहीं होगा, ये भी मुश्किल है। एक चीज़ जो हेल्दी लगी मुझे थोड़ा, ये देखिए, ये हम तांबा बोलते हैं इसे, तांबे का 2 जग रखे हैं, और सिर्फ 2 ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। ऐसा नहीं है कि पर पर्सन सबको एक एक अलॉट किया गया होगा, इट्स लाइक कि 2 ही रखे हैं और इसी में सबको मैनेज करना है, तो ये थोड़ा ठीक है। नाउ दिस सी एल्युमिनियम, प्रॉपर फीलिंग आ रही है, प्रॉपर फीलिंग है जेल की। सो सी, मिक्सर नहीं है, क्या करें। सो आई थिंक ये मिक्सर का काम करेगा। मैंने कभी नहीं यूज़ किया है इसको मिक्सर की जगह।
सो लेट्स सी। अदरक वदरक घर में हम लोग कूट लेते हैं, लेकिन इसमें अगर मसाले कूटने पड़े तो किसकी क्या हालत होगी वो बहुत मुश्किल है कहना। ओके, तो ये था आपका किचन का एरिया। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, अक्सर आप कभी कुछ खाने के लिए जाते होंगे तो काउंटर रहता है जो आपको साइड से चीज़ें ला के देता है। तो जो मैंने आपको मेंशन किया कि 1 वीक तक किचन नहीं खुलने वाला है किसी के लिए, तो यही वो काउंटर है जहाँ से आपको खाना अर्न करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि खाना यहाँ पे अवेलेबल है और आप ले लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुछ आप करोगे, कोई टास्क रहेगा, उसके बाद आपको इस काउंटर से खाना मिलेगा। आप ये देखो, ऊपर लिखा है बेनकाब जोन। बेनकाब जोन, यहाँ पे भी कुछ बेनकाब होने वाला है। अब ये एग्जैक्टली क्या बेनकाब होने वाला है, ये जब शो शुरू होगा तभी आपको पता चलेगा। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। बहुत हैवी डोर है ये, मेरे से नहीं खुल रहा है बिकॉज ये लॉक्ड है अभी भी। शो का नाम ही लॉकअप है तो 100% लॉक्ड है। एनीवेज, बट डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है जेल के हिसाब से, ओके, सो लेट्स गो इनसाइड। अब बात करते हैं बेडरूम एरिया की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स नींद सबको प्यारी होती है, तो हम आज की डेट में किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई भी बीमारी हो दुनिया की, सबसे पहला सवाल क्या होता है, आप कितने घंटे सोते हो, है ना। और हम बोल देते हैं अरे इतना ही टाइम है, बिजी हैं, ब्ला ब्ला, जो भी होता है। और सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में तो बहुत कम टाइम होता है। अब ऐसे में जब ये लोग लॉकअप में आ ही चुके हैं तो इनको सोना भी ज़रूरी है, और उसके लिए बेडरूम की व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये पूरा एक कॉरिडोर, ये इसमें गैप है, आप देख सकते हो, ये पूरा गैप है। इट्स नॉट सो ईजी। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सब लोग हैं। इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी करके डिवाइड किया गया है, टीम वाइज है ये। ओके, और मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाऊं इसमें। ओके, चलो आ जाओ। ये देखो, मुझे तो किसी डोर की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही जा सकती हूँ। इसमें इतना गैप है कि मुझे किसी भी डोर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं ऐसे ही आ गई। तो अब मैं अपने कैमरामैन को भी बोलूँगी कि आप भी अंदर आ जाइए, ताकि हम लोगों को बता सके कि ये बेडरूम कैसे बना है और इसमें जेल वाली कौन सी फीलिंग है। आइए, मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलती हूँ, आइए जी, क्योंकि आप फिट नहीं बैठेंगे ना उसमें। ओके, तो बेडरूम की बात करें, सो इसके जितने भी दीवार हैं वो जेल वाला फील तो देता ही है। ये कंबल आप देखो, फिल्मों में आपने देखा होगा, टीवी शोज़ में देखा होगा, जितने भी रियल लाइफ में आपने देखा होगा, इसी तरह के कंबल। ऐसे एक छोटा सा पतला सा गद्दा है इसमें, ये देखो, इतना पतला गद्दा है। पिल्लोज भी काफ़ी ये हैं, आई मीन नॉर्मल हैं, नथिंग लाइक कि आपको लग्जरी मिलने वाली है। सी, बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास इतना जगह नहीं है कि आप अपना हेयर मेकअप एंड ब्ला ब्ला जो भी आप लेकर आओ, या पता नहीं लाने को मिलेगा भी कि नहीं, ये भी नहीं पता अभी तो। सो इसके लिए शो देखना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग, ये आपने देखा है हाल फिलहाल में? हाँ, किसी के घर में है ऐसा? बताइए। नहीं है ना, ये देखो खुल नहीं रहा है, बट ये एल्युमिनियम का है, ठीक है। और इसमें बहुत कम जगह है, बहुत ज़्यादा, मतलब इन द सेंस कि जिसको लग्जरी लाइफ जीने की आदत है वैसा नहीं है। देखो, बहुत कम जगह है इसमें। अब इसमें वो लोग कितना सामान रख पाएंगे, लेट्स सी। ओके, तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड्स हैं इसमें। और अगेन सारे कैमरास लगे हुए हैं, सो कोई भी इसको बदमाशी नहीं कर सकता है इसमें, और बहुत अत्याचार होने वाला है। सो यस, सो अब हम इसमें से जाते हैं। जी आइए हमारे कैमरामैन, इस बार मैं एकदम सलीके से जाऊंगी, कोई कूद फान नहीं करूंगी, आ जाइए। सो अब मैं दूसरे वाले ग्रुप में जाती हूँ, टीम में बेसिकली, और यहाँ भी मैं कूद फान थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, देखती हूँ इसमें कोई चीटिंग तो नहीं हुई है ना। उमंग कुमार ने ऐसा तो नहीं कि कुछ को स्पेस दिया कुछ को नहीं दिया, नहीं भाई। यस, एंड अगेन मैं अपने कैमरामैन के लिए जेल का दरवाज़ा, बेडरूम का दरवाज़ा, आ जाओ भाई, यहाँ का भी हमें दिखाना है। एंड सी, इसमें क्या है डिफरेंट, सिर्फ ये देखो ब्लैंकेट का कलर चेंज है और कुछ नहीं है, बाकी सब वैसा ही है। कैमरेज लगे हैं, लाइट्स लगी हैं, सब कुछ लगा है। एंड आपके एल्युमिनियम के बक्से भी वही हैं। इतना ही मिलेगा, आप टीम ए में हो, बी में हो, जिस भी टीम में हो, आपको फैसिलिटीज़ उतनी ही मिलेंगी जितनी सबको मिलेगी। कोई फेवरेटिज्म नहीं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। ओके, सो ये आपका है बेडरूम का एरिया, जो दोनों आपने देखा, और ऊपर आप देख सकते हैं लॉकअप भी है। चलिए अभी हम बेडरूम से बाहर जाते हैं और सलीके से जाएंगे इस बार, आइए।
ओके, सो इस बेडरूम के कॉर्नर में एक सीक्रेट रूम है जिसको अभी तक रिवील नहीं किया गया है। और ये देखिए, बहुत ही सलीके से इसे लॉक किया गया है ताकि हमें भी ना पता चले। लेकिन इसके पीछे ये जो है ना, ये डोर है, यूं नहीं खुल रहा है हमसे भी। देखो, ये देख रहे हो आप, ये जो चीटिंग की गई है, इसके पीछे एक डोर है जो खुलेगा, लेकिन बाद में खुलेगा। और अब ये था पूरा बेडरूम का एरिया, सीक्रेट रूम का एरिया। इसके बाद इस जेल में और क्या क्या होने वाला है, और कौन कौन से एरियाज हैं जो सब पे अत्याचार करने वाले हैं, जो सबको लग्जरी लाइफ नहीं जीने देने वाले हैं, मैं उन सबको दिखाऊंगी। आइए मेरे साथ। मेन एरिया में एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गई, इधर आइए। सीक्रेट रूम की हम लोग बात कर रहे थे ना, ये बहुत सारे सीक्रेट रूम है। वो देखो क्या लिखा है, झोल घर। अब झोल का मतलब क्या होता है भाई, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। आप बताइए झोल का मतलब क्या होता है आप लोगों की तरफ से। जो एक्चुअल होगा उसके कमेंट को हम मेंशन करेंगे। और आइए अब आपको ले चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया। मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है। और इतनी ज़्यादा है कि सब लोग वेट करते हैं। घर में भी आजकल होता है कि बाथरूम कैसा बनेगा। किसी शोज़ में वाह आलीशान बाथरूम, हमने बाकी शोज़ में भी देखे होंगे कि काफ़ी आलीशान बाथरूम बनते हैं। अब यहाँ का बाथरूम कैसा है ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ, बाथरूम की मैं बात कर रही थी ना, आके आपको मैं दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप उसे देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। और आप घर पे बैठे बैठे आपको फील होगा कि बहुत अत्याचार है भाई, बहुत अत्याचार है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम। ओके, हाँ, ओके। बाथरूम, सो बाथरूम नॉर्मली कैसा होता है, डोर होते हैं लॉक करने के लिए, थोड़ा बड़ा होता है। चलो मैं साइज़ की बात नहीं रखती हूँ, लेकिन डोर तो होते ही है ना। जब आप बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए तो डोर तो लॉक करते हो। आ जाओ। और ये हाइट देखो, मेरी हाइट कुछ 5'3'4" काइंड ऑफ होगी। सी, मैं देख सकती हूँ, यूँ करके मैं पूरा देख सकती हूँ। ओके, सी, यूँ किया और पूरा मैं देख सकती हूँ। ओके, तो अब जिनकी हाइट मेरे से ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स कुछ मेल कंटेस्टेंट भी रहेंगे, तो आप सोच लो कि कितनी प्राइवेसी यहाँ पे होने वाली है। एल्युमिनियम की बाल्टी, कोई बाथटब नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं मग भी मिलेगा कि नहीं, अभी तो मुझे डाउट ही लग रहा है। और ये नल मैं नहीं ओपन करूँगी, शायद मैं गिली हो जाऊँ। सो लेट्स गो। एंड ये आपका है, प्लस आई थिंक ये जो है ये कुछ सीक्रेट है। ये एक ऐसा बाथरूम है जो लॉक्ड है। ओके, और ये ऐसे आपको आसानी से नहीं मिलेगा, कंटेस्टेंट को ये आसानी से नहीं मिलने वाला होगा। इसके लिए टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, कुछ अर्न करना पड़ेगा। जो भी टास्क करना देंगी, मेकर्स देंगे, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी ये दरवाज़ा उनके लिए खुलेगा। नहीं तो वो खुले बाथरूम में ही ना आना पड़ेगा ना। ये देखिए, इंडियन टॉयलेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बट सेलिब्रिटीज़ के घर में मुश्किल से ही मिलेंगे। मुश्किल क्या, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी सेलेब के घर में आज के डेट में इंडियन टॉयलेट होंगे। लेकिन यहाँ पे बिकॉज ये अत्याचारी शो है, ये लॉकअप है, ये जेल है, और आपको लग्जरी लाइफ नहीं मिलने वाली है, तो ये उसका एक पार्ट है। और दो ही है, 16 लोगों के बीच सिर्फ 2 टॉयलेट। ओके, अब आइए यहाँ पे दिखाते हैं। कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन तो है नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कपड़े बाहर धुलवा लें या कुछ कर लें या फिर कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लें। नथिंग लाइक दैट। सी, ये जो ओपन एरिया है और इसमें जो सिर्फ 2 नल लगे हैं, वहीं पे आपको कपड़े धुलने हैं। एंड कैन यू सी दिस मग, मतलब ये मग है या आधी बाल्टी है भाई साहब। ओके, और ये अगेन एल्युमिनियम वाली बाल्टी। सो ये है, और ये कांच तो है ही, और कांच नहीं है बल्कि इनके पीछे कैमरास हैं। ये तो सबको पता ही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। डस्टबिन देखिए, ओपन डस्टबिन, ढक्कन भी नहीं है इसमें, सब ओपन है। अब कैसे ये लोग करेंगे मैनेज, ये तो जब शो शुरू होगा तभी हमें पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि ये अत्याचारी खेल कितना भयानक होने वाला है इनके ऊपर। आइए, ये देखिए, अब मैं आपको कुछ और सीक्रेट्स दिखाती हूँ जो अभी तक हमारे लिए भी रिवील नहीं हुए हैं। ये कांच का कुछ है, पूरा ग्लास है ये, और इसमें
क्या होने वाला है अभी तक नहीं पता, अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है। बट ये मेन एरिया है, जैसे हमने गेट से एंटर किया तो हमारी ये राइट साइड में आता है। ओके, तो ये मेन एरिया के राइट साइड में आता है। अगर आप एंटर करते हो तो राइट साइड में आपका यह पूरा ग्लास का रूम जैसा है, और इसमें भी आई एम श्योर कुछ तो अत्याचार होने वाला है। तो गेट से एंटर करने के बाद जो मैंने आपको राइट साइड का ग्लास का पूरा जो रूम दिखाया था, उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में आते हैं और यहाँ भी कुछ न कुछ सीक्रेट्स हैं। ऐसा रिवीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। ये देखो, ये एक रूम है, पर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये एक अलग ही सीक्रेट है। ये कुछ एक्सरसाइज वाला लग रहा है क्या? I don't know, अगर ये टूटे ना तो लाइक दिस वी कैन डू सम एक्सरसाइज। ओह नो, कर सकते हैं भी कि नहीं कर सकते हैं, आई डोंट नो, अलाउड है कि नहीं। बैठने के लिए आपको यही लकड़ी के बेंचेस मिलेंगे जो डाइनिंग टेबल के साथ भी थे, सेम वैसे ही हैं। तो कोई सोफ़ा गद्दा कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, या अगेन ये ईंट वगैरह तो मैंने आपको बताया कि हर जगह वैसे ही बने हैं, लकड़ी के सारी चीज़ें। देखो, एल्युमिनियम है, लकड़ी है, क्या है। एक एरिया मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ख़ास है। यहाँ पे दोनों पनिशमेंट की जगह बनाई गई है। ओके, एक से तो मैं आपको बाद में मिलवाऊँगी, जो वॉच टावर काइंड ऑफ है, वहाँ भी एक एरिया है जहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। अब उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। इसमें 3 लोगों को एक साथ रखा जा सकता है। अगर 3 लोगों ने कुछ गलती की तो 3 लोग इसमें एक साथ आ सकते हैं। मुझे एक मैट भी दिख रहा है, तो आई कैन सिर्फ 4 लोग आ सकते हैं। वेल, जेल है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। और इसमें जो बेड्स हैं, आप देखिए, जो रूम के बेड्स हैं उसी टाइप के हैं, कुछ खास नहीं है, सारी चीज़ें वैसे ही बनाई गई हैं। और बहुत ही छोटी एरिया है। और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई कपड़ा रखने की जगह नहीं है, कोई आपको ड्रॉर्स नहीं दिए गए हैं, कुछ नहीं। तो फुल ऑन पनिशमेंट है। अगर आपने गलती की, अगर किसी भी कंटेस्टेंट ने गलती की तो उसको सज़ा मिलेगी। अब सज़ा के भी कई तरीके हैं। ये 3-4 लोगों का एरिया है, लेकिन कुछ ऐसी एरियाज़ भी हैं जो सिंगल लोगों के लिए बनाई गई हैं। फ़िलहाल हम आपको ये दिखाते हैं। और इसमें देखिए, सीढ़ी छोटी सी बनी हुई है जिसके थ्रू आपको आना है। बहुत डिम लाइट्स हैं, कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है। कुछ हो ना हो, लेकिन 2 कैमराज मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 कैमराज लगे हुए हैं, और ऑफकोर्स टॉप लेवल वाले कैमराज जिससे कवर ही करेंगे। कैमराज तो 100% होने वाले हैं। आपको पनिशमेंट दी गई है, आपको सज़ा मिलेगी, उसके अंदर भी आप पे नज़र रखी जाएगी ताकि आप कोई भी गलती ना करें उस पनिशमेंट के दौरान भी। ओके, तो ये पनिशमेंट वाली एरिया मैंने आपको दिखाई, जहाँ पे 3 से 4 लोग जा सकते हैं। एक मैट है, उसका मुझे डाउट है कि चौथा भी जा सकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है जो पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आपको शायद लगा होगा कि यहाँ पे सिर्फ 16 लोग रहने वाले हैं, लेकिन नहीं। एक वो देखिए, ऊपर एरिया देखिए, वहाँ पे एक जन रहेंगे जो इन सब पे नज़र रखेंगे। कैमरास 52 हैं, बट ये 53 53 नंबर का जो रहेगा, जो सब पे नज़र रखेगा, और उसकी नज़र से भी कोई नहीं बच पाएगा। एंड जो सबसे इसमें अच्छी चीज़ है, अच्छी इन द सेंस अत्याचारी चीज़ है, अच्छी तो नहीं है, ये जो एरिया है, ओके, ये सिंगल लोगों को, जो एक जन किसी ने गलती की तो उनको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी और उनको यहाँ पे बंद किया जाएगा। ये जो कॉर्नर है, जब हम गेट से अंदर आते हैं तो हमारी ये राइट साइड में आता है, और वहाँ पे कॉर्नर में ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जिस पे एक वॉच टावर काइंड ऑफ बना है, जिस पे वार्डन रहेगा जो सब पे नज़र रखेगा कैमरास के अलावा। एंड पनिशमेंट रूम भी है और इसमें भी कैमरा लगा है, तो यहाँ भी कोई भी गलती करने का कोई चांस नहीं है। तो ये था कंगना के, एकता कपूर के घर की लॉकअप की एक झलक, जो अत्याचारी है और होकर रहेगी। जैसा कि मैंने पूरा आप लोगों को घर दिखाया, उमंग से भी बात करी और उन्होंने एक एक चीज़ बताई इस घर के बारे में कि कितना ध्यान रखा है कि जो सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं वो लग्जरी लाइफ ना जिए। तो ये थी इस घर की खास झलक। और जैसा कि मैं आई थी अपना बैग अंदर लेकर, क्योंकि मैं जेल के अंदर आई थी और मैंने बैग रख दिया था और उसका मकसद था आपको इस घर की झलक दिखाना। और अब मेरा टाइम होता है ख़त्म और 16 सेलिब्रिटीज़ के आने का टाइम होता है शुरू। तो मिलते हैं हम दूसरी न्यूज़ के साथ, लॉकअप से रिलेटेड ढेर सारी न्यूज़ के साथ। बाय बाय।